हेलो एवरीवन। आज से ठीक 3 महीने पहले 18 मई 2026 को मेरी बेटी मन्नत पैदा हुई थी, जिसका जन्म हुआ था मदरहुड हॉस्पिटल में, जो कि हिबाल में पड़ता है। और लगभग 2.5 साल पहले मेरा बेटा दक्ष पैदा हुआ था एस्टर सीएमआई में, 13 मार्च 2024 को। ये दोनों ही हॉस्पिटल जो हैं, एस्टर सीएमआई और मदरहुड हिबाल, वो दोनों ही नॉर्थ बैंगलोर में पड़ते हैं। और मैं भी नॉर्थ बैंगलोर में रहती हूँ, तो हमने यही सोचा था कि जो मेरी डिलीवरी होगी वो घर के किसी आसपास के हॉस्पिटल में ही होगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एस्टर सीएमआई में और मदरहुड हिबाल में मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा था और मेरा स्टे का एक्सपीरियंस कैसा था। दोनों ही हॉस्पिटल में ज़मीन आसमान का अंतर है। चलिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दे देती हूँ। जो मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी थी, मतलब जो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी, उसमें हम लोगों ने सोचा था कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं, कौन सा डॉक्टर सबसे अच्छा है, कौन सी गायनी सबसे अच्छी है, हमें कुछ नहीं पता था। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली की रिकमेंडेशन से हम लोग सपना लुल्ला डॉक्टर के पास जाने लग गए, जो कि एस्टर सीएमआई में बैठती थी। ठीक है, तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मेरा डिलीवरी हो गई, दक्ष हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर सेकेंड प्रेगनेंसी में भी ऑब्वियसली मैं वहीं जाने वाली थी, एस्टर सीएमआई, और मैं वहीं जा भी रही थी। आधी प्रेगनेंसी मैं सपना लुल्ला के पास ही जा रही थी, बट जब मेरी आधी प्रेगनेंसी निकल गई, इवन जब मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में आ गई, तब उन्होंने एस्टर सीएमआई में जॉब छोड़ दी। उसके बाद फिर मैं फंस गई कि भाई अब मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा डॉक्टर चूज़ करूँ, क्योंकि वो जिस हॉस्पिटल में जाने वाली थी वो मेरे घर से काफ़ी दूर था। मैं वहाँ वो हॉस्पिटल में चूज़ नहीं कर सकती थी, और एस्टर छोड़ने का मेरा मन भी नहीं था, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। तो सेकेंड टाइम फिर हमने सोचा कि एस्टर में ही किसी डॉक्टर को चूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ से भी अच्छी एक डॉक्टर हमें दिखी, जिनकी प्रैक्टो वगैरह पे रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, जिनका नाम है शिरीषा रेड्डी, और वो बैठती हैं मदरहुड हिबाल में। उनसे मिलने के बाद हमें ये लगा कि वो सपना लुल्ला डॉक्टर से भी बहुत अच्छी है, हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए। डॉक्टर शिरीषा रेड्डी से मिलने के बाद मुझे लगा कि भाई ये होती है डॉक्टर, ये इतनी पोलाइट, इतनी अच्छी, और सारी। सपना लुल्ला डॉक्टर के साथ ये था कि जैसे अगर 1 से 2 बार आप कोई चीज़ उनसे पूछो, कोई डाउट क्लियर करो, तो वो गुस्सा हो जाती थी और वो आपको डांट देती थी। बट इनके साथ ऐसा नहीं था, आप कितनी बार भी आप अपना अच्छे से डाउट क्लियर करो, वो बहुत अच्छे से प्यार से ही बात करती थी हर बार। शिरीषा रेड्डी डॉक्टर की ये बात बहुत अच्छी लगती थी, और वो थी भी बहुत अच्छी। वो जो भी रेमेडीज़ वगैरह बताती थी, कोई भी मतलब दर्द है या कोई चीज़ हो रही है आपकी बॉडी में, तो वो नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती थी, ना कि वो इंजेक्शन लगा दो, कोई दवाइयाँ खा लो, ये सब वो नहीं करती। और वो डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, यू शुड गो देयर। बट हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारी बातें बोलने वाली हूँ, जो कि आपके काफ़ी काम आएंगी। सबसे पहली बात मैं बताती हूँ एस्टर सीएमआई और मदरहुड हिबाल की नर्सेज़ के बारे में। नर्सेज़ के बारे में मैं ये बोलूँगी, मदरहुड हिबाल की नर्सेज़ के बारे में, कि वो आपको प्रायोरिटी नहीं समझती हैं। मतलब हर नर्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया था, उसमें से 90% नर्सेज ऐसी थी जो आपकी केयर नहीं करती, आपकी हेल्प नहीं करती। मतलब मैं अभी आपको सारी बातें बताती हूँ एक एक करके, ठीक है। तो जब मैं एडमिट हुई, तो ऑपरेशन से पहले आपको कैथेटर लगाया जाता है, जो जिसको आप यूरिन पाइप वगैरह बोल सकते हो। तो यूरिन पाइप वो जब लगा रहे थे, मैं उनको बोल रही हूँ भाई मेरे को पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, बट वो सुन ही नहीं रही थी, और उन्होंने ज़बरदस्ती वो लगा दिया। और वहीं एस्टर सीएमआई में उनकी प्रायोरिटी मैं थी, बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से उन्होंने ऑपरेशन से पहले का जो भी प्रोसेस होता है वो सारा कुछ किया था। 18th को जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ, अगले दिन उनको स्पंज बाथ मुझे देना था। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग उन्होंने मुझे स्पंज बाथ दिया। जो नाइट शिफ्ट की डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे स्पंज बाथ दिया, ठीक है। और सिर्फ ऊपर से हाथ वाथ पोंछ दिया, पेट तक पोंछ दिया, और पैर पूरा छोड़ दिया। जो भी मेरा ऑपरेशन का जो ब्लड वगैरह पैर पे लगा था वो लगा ही रह गया। और स्पंज बाथ के बाद जब मैं दोपहर में, शाम को जब मैं अच्छे से उठ के बैठी हूँ, तब मैंने देखा यार मेरे पैर कितने गंदे हैं। मतलब मेरा स्पंज बाथ हो चुका है, नर्स साफ़ करके गई है, बट स्टिल गंदगी में मैं मेरे को रख रहे हैं ये लोग। उसके बाद फिर मैंने एक दूसरी नर्स को बोला मेरे पैर साफ़ करने के लिए, तब उन्होंने साफ़ कर दिया था। वो नर्स काफ़ी अच्छी थी, सिर्फ एक नर्स मेरे को वहाँ पे अच्छी दिखी है। एस्टर सीएमआई में क्या हुआ था, जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था, अगले दिन अर्ली मॉर्निंग वो लोग 2 लोग आए थे मेरा स्पंज बाथ कराने के लिए। अच्छे से सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से साफ़ किए, क्लीन किया, मेरा गाउन चेंज किया, और फिर मेरी बेडशीट वगैरह भी चेंज की, और फिर वो लोग गए बहुत अच्छे से। मतलब एस्टर सीएमआई की सर्विस इतनी अच्छी है, मतलब नर्सिंग सर्विसेज की बात कर रही हूँ, इतनी अच्छी नर्सेज है यार वहाँ की, कि मैं मतलब जब मेरा डिस्चार्ज हो रहा था ना एस्टर सीएमआई से, मैं बहुत एनजाइटी हो गई थी मुझे कि भाई अब मैं घर जाके मैं खुद का ख्याल कैसे रखूँगी, क्योंकि एक तो फर्स्ट बेबी था, पहली बार ऑपरेशन हुआ था, अब घर पे कोई ख्याल रखने के लिए इतना था नहीं, तो मैं तो बहुत मतलब एंजियस हो गई थी कि भाई कैसे ख्याल होगा, कौन इतना टेक केयर करेगा। लेकिन जब मदरहुड हिबाल में मैं गई, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ,
भाई वहाँ तो लग रहा था कि भाई मेरे को घर जाना है, मैं घर में खुद का ख्याल अच्छे से रख लूँगी, इनसे बेटर ही अपना ख्याल मैं खुद रख लूँगी। फिर ऐसा होता है कि जिस दिन आपको ऑपरेशन होता है उसके अगले दिन आपको वॉक कराया जाता है, और वो इतनी पेनफुल वॉक होती है सी सेक्शन के बाद। भाई जिनका सी सेक्शन हुआ है वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे। वॉक कराने कोई आया ही नहीं यार। मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की वॉक करने के लिए, मैंने वॉक कर ली, बट कोई नर्स या कोई आया ही नहीं मेरे को वॉक कराने के लिए। ये चीज़ मुझे काफ़ी अजीब लगी। लेकिन एस्टर में मैं अपने हस्बैंड के साथ ही वॉक किया मैंने, बट वहाँ पे एक डॉक्टर थे, मैं उनकी निगरानी में ही मैं वॉक कर रही थी, बट मदर ढेबाल में कोई आया ही नहीं मेरे को वॉक कराने के लिए। फिर बात आती है ब्रेस्ट फीडिंग की। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, जैसे मतलब दक्ष के टाइम पे मैंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई थी उसको स्टार्टिंग में, क्योंकि वो NICU में था, तो इतना मतलब मेरे को ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सपीरियंस इतना हुआ नहीं अर्ली स्टेज पे। तो सेकेंड टाइम जब मेरी बेटी हुई थी तो सारी डॉक्टर्स मतलब बोल रहे थे ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। नर्सेज भी, डॉक्टर ने नर्सेज को बोला था कि इसको हेल्प करो ब्रेस्ट फीड कराने में, राइट। और ये काम नर्सेज का है कि वो आपको गाइड करेंगी, हेल्प करेंगी ब्रेस्ट फीड करवाने में। बट जो नाइट शिफ्ट की जो नर्स थी वो मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि आप हेल्प कराओ, आप यहाँ स्टे कर रहे हो, आप यहाँ पे पेशेंट के साथ हो तो आपको कराना चाहिए। उनका पॉइंट बेसिकली ये था। तो नर्स बस आके 1 मिनट के लिए आती थी, हेल्प कराती थी और हस्बैंड के हवाले मुझे करके, और फिर वो खुद निकल लेती थी वहाँ से। तो मेरे को बहुत अजीब लगता था। और वहीं पे दूसरी साइड एस्टर CMI में ये होता था कि बेबी मेरा जो था वो ब्रेस्ट मिल्क पे तो था नहीं। मैं ट्राई करती थी उस टाइम पे बहुत, बट फर्स्ट ऑपरेशन था तो मेरे को पेन वगैरह भी बहुत था और मैं बहुत स्ट्रेस में भी थी उस टाइम। एस्टर CMI में ये हुआ था ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में कि मैं ट्राई करती थी ब्रेस्ट फीड कराने का, नर्सेज बहुत हेल्प कराती थी। पहली बार बच्चा हुआ, ऑपरेशन हुआ, मतलब इतना कंफ्यूज और पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी हो गया था मुझे उस टाइम पे। तो मैं इतना अर्ली स्टेज में मैंने इतना ब्रेस्ट फीड नहीं कराया था। नर्सेज थी वो ही मेरे बेबी को लेके, मतलब दक्षु को लेके दूध पिला के बर्प करा के उसको सुला के चली जाती थी, और रात को मैं आराम से सो रही होती थी, मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते थे वो लोग। और जब ब्रेस्ट फीड का प्रैक्टिस करानी होती थी वो आते थे और रुकती थी वो पूरे टाइम पे जब तक मैं करा रही हूँ, 15 मिनट 20 मिनट जब भी मैं करा रही हूँ वो लोग वहाँ पे रुकते थे, हेल्प करवाते थे, और फिर जब फीडिंग हो जाती थी फिर जाते थे वो लोग। लेकिन मदरहुड ढेबाल में बिल्कुल ही उल्टा था। जो नर्स थी वो मेरे हस्बैंड को ये बोलती थी कि भाई आप हेल्प कराओ। अच्छा, जब आपको सी सेक्शन होता है या फिर आपकी जब भी नॉर्मल डिलीवरी में के केस में भी बहुत सारी दवाइयाँ खाते हो आप डिलीवरी के बाद, मतलब दूध अच्छे से बने या फिर पेन किलर्स हैं, तो टाइम टू टाइम नर्सेज आके आपको दवाई देती है। एस्टर CMI में ऐसा ही हो रहा था, जो कि मतलब कॉमन प्रैक्टिस है, ये होना ही चाहिए। नर्सेज का तो यही काम होता है, राइट, कि टाइम टू टाइम आपको आके दवाइयाँ दे, अच्छे से आपकी केयर करें। बट मदरहुड हॉस्पिटल में इतना ख़राब एक्सपीरियंस था ना यार दवाई के बारे में। नर्स आई, मुझे बोलती है अच्छा अभी तक आपने दवाई नहीं ली, आप ये दवाई लो। मेरे साइड टेबल पे दवाई रख दी उसने, मुझे पानी तक नहीं दिया और रूम से निकल गई। मतलब ऑपरेशन हुआ है, मैं भी वॉक करना मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, दवाई साइड टेबल पे रख के बस वो निकल गई और उनका काम खत्म। और ऐसे ही हुआ कि एक बार मैंने उनको बुलाया, बोला कि मेरी बेबी बहुत रो रही है, इसका डायपर चेंज करने का टाइम हो गया, आप इसका डायपर चेंज कर दो। तो उस नर्स ने मुझे बोला कि यू डोंट नो हाउ टू चेंज द डायपर। ये सुन के मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, बट मैंने खैर उस टाइम उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं अपने में ही परेशान थी, ऑपरेशन हो रखा था, पेन हो रखा था, तो इन सब चीज़ों में मैं थी। बट ऐसे उसने बोला, मतलब ऐसे नर्सेज को तो नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज आपकी ड्यूटी है कि आप पेशेंट की केयर करो। मदरहुड हॉस्पिटल में मैं 3 दिन रुकी थी, और 3 दिन में कम से कम 4-5 नर्सेज से मेरा इंटरेक्शन हुआ था, जिसमें से सिर्फ एक बहुत अच्छी थी, वो काफ़ी फ्रेंडली भी थी। दक्षु भी उससे काफ़ी घुल मिल गया था, और वो काफ़ी अच्छा केयर भी कर रही थी। जो मेरे पैर पे जो ब्लड वगैरह भी लगा हुआ था, जो नाइट शिफ्ट वाली डॉक्टर अच्छे से मेरे को साफ़ करके नहीं गई थी, वो मॉर्निंग वाली ने साफ़ किया था मुझे, तो वो काफ़ी अच्छी थी, उससे मैं काफ़ी कंफर्टेबली कम्युनिकेट भी कर पा रही थी, तो मेरे को बहुत अच्छी। मेरी बेबी को भी उसने बहुत अच्छे से नहलाया था, बहुत अच्छा केयर किया था, टाइम टू टाइम उसका डायपर चेंज करना बिना बोल के भी करा हो तो वो बिल्कुल मुंह नहीं बनाती थी और ये सब नहीं करती, तो वो काफ़ी अच्छी नर्स लगी मुझे। और वहीं एस्टर की जो नर्सेज हैं, मैं उनके बारे में बोलती हूँ, यार आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा केयर करते हो। मैं तो भाई फ़ैन हो गई थी आप लोगों की, मैं घर नहीं जाना चाहती थी यार आप लोगों की केयर देखने के बाद, कि आप इतने अच्छे से केयर कर रहे हो। मेरा तो घर जाने में ही हालत ख़राब हो रही थी कि यार घर जाके कैसे इतनी अच्छी केयर मिलेगी। बट मदरहुड के टाइम पे तो मेरे को लगता था भाई मेरे को जल्दी घर भेजो, मेरे को यहाँ से निकलना है। बिल्कुल भी अच्छी केयर वहाँ पे मिल नहीं पा रही थी मुझे। तो एस्टर CMI की नर्सेज थी, वो टाइम टू टाइम आती थी, बेबी का खुद ही डायपर चेंज करती थी। मैंने आई थिंक एक बार भी वहाँ रहते हुए मैंने अपने बच्चे का डायपर चेंज नहीं किया है।
आते थे, नर्सेज आती थी, चेंज करती थी, फॉर्मूला बना के पिलाना से लेके सब कुछ, उसका बर्प कराना, उसका पॉटी क्लीन करना, सब कुछ नर्स करती थी। मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ता था। नर्सेज के बारे में काफ़ी बात कर ली, अब बात करते हैं पीडियाट्रिशियंस के बारे में। पीडियाट्रिशियंस राउंड पे आते थे, आई थिंक दिन में एक बार आते थे वो लोग। 2 पीडियाट्रिशियंस से मेरा इंटरेक्शन हुआ था। एक पीडियाट्रिशियन बोल रहा है कि 20 मिनट आप फीड कराओ एक साइड से, और फिर जब 2 घंटे के बाद दूसरे जिस साइड से फीड कराया है उसको छोड़ के दूसरे साइड से फीड कराओ, मतलब अगेन 20 मिनट के लिए। दूसरा पीडियाट्रिशियन आके मुझे बोल रहा है 5 मिनट्स ईच साइड से फीड करा लो, फिर 2 घंटे बाद। मतलब मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग सा लगा। एक डॉक्टर कुछ और कह रहा है, एक डॉक्टर कह रहा है कि 20 मिनट कराओ, दूसरा डॉक्टर कह रहा है 5 मिनट्स ईच ब्रेस्ट से करवाओ। तो मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग मुझे लगा, तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात लगी। बट खैर हम लोग अब एस्टर CMI ही जा रहे हैं हमारी बेबी को लेके, वहाँ की पीडियाट्रिशियन के पास ही जा रहे हैं, जिसके पास हम दक्षु को स्टार्टिंग से लेके जाते हैं। उनका नाम है डॉक्टर परिमला, वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। अगर आपको किसी पीडियाट्रिशियन का कांटेक्ट चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप उनके पास जाइए, बहुत अच्छी डॉक्टर है। एस्टर CMI में बैठती हैं, शी इज़ वेरी गुड। तो ये हुई नर्स और पीडियाट्रिशियन की बात, डॉक्टर की बात, हॉस्पिटल की बात मैंने मतलब कर ली। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ, जैसे छोटे मोटे पॉइंट्स हैं बट वो काफ़ी मायने रखते हैं जब आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, ठीक है। तो पहली बात बताती हूँ रूम सर्विस। तो रूम सर्विस के मामले में भी ये हॉस्पिटल इतना अच्छा नहीं है जितना ऑब्वियसली एस्टर CMI है। 3 दिन तक मैं मदरहुड हेब्बार में थी और वहाँ पे रूम में AC नहीं चल रहा था यार। मतलब आप अगर किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो या फिर आपने किसी को विज़िट किया है रूम में, तो आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल का रूम होता है उसमें जो खिड़की है वो खुलती नहीं है, वो रूम पूरा पैक होता है और AC लगा होता है, राइट। और मान लो ऐसे में AC ख़राब होगा तो क्या होगा। मतलब इतनी गर्मी में मेरा तो चलो ऑपरेशन हुआ था, मैं तो इतनी परेशान हो गई थी, पूरे बाल में पसीने पसीने भर रहे हैं, पूरे बॉडी में पसीना पसीना। यार मेरी फैमिली भी वहाँ पे आई है मुझे विज़िट करने के लिए, सब इतने परेशान बैठे। 3 दिन तक हम लोग को इतनी दिक्कत हुई, पूरे फ्लोर का AC ही ख़राब था। मतलब क्या सर्विस दे रहे हो यार। बहुत परेशानी हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी इस चक्कर में। और फिर एस्टर CMI में ऐसा कुछ नहीं था भाई, अपने हिसाब से टेम्परेचर अपना ऊपर नीचे करो, AC बढ़िया मस्त चल रहा था, रूम भी बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था। दूसरी चीज़, रूम में बहुत लाइट जाती थी मदरहुड हेब्बार में। मतलब कभी भी लाइट चला रही है, बिल्कुल ब्लैकआउट हो जा रहा है, अंधेरा हो जा रहा है पूरे रूम में। एस्टर CMI में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मदरहुड हेब्बार में मैंने अपने रूम में इंसेक्ट्स भी देखे थे, तो मतलब वहाँ पे कीड़े मकोड़े भी आपको रूम में आपको कंपनी देने के लिए आ जाएंगे। और लाइट भी बहुत जाती रहती है, प्लस मेरे रूम का तो क्लॉक ही ख़राब हो गया था। मतलब ये सब होता है क्या, मतलब ये सब कॉमन चीज़ें हैं क्या यार, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। तो मेरे को तो बहुत अजीब लगा क्योंकि एस्टर CMI में मेरा पहला ऑपरेशन था, स्टे था, तो मेरे को वहाँ पे ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी थी। काफ़ी अलग था यार वो हॉस्पिटल। मतलब मैं रिकमेंड करती हूँ अगर आपको अपनी डिलीवरी करानी है तो वहाँ आप करा सकते हैं। मुझे हॉस्पिटल का गाउन दिया था ना पहनने को, जो सफाई करने आती हैं वही आपको कपड़े देती हैं पहनने के लिए, ओके ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक दिया, मैंने खोल के ऐसे देखा, किसी का बटन गायब है। मैंने बोला यार इसमें तो बटन ही नहीं है, आप मुझे दूसरा दे दो। उन्होंने दूसरा दिया, कहीं को भी कहीं कुछ फटा हुआ है कहीं से, कभी किसी का बटन गायब है, किसी पे दाग लगे हैं। यार आप इतने पैसे ले रहे हो तो आप नया गाउन तो दे सकते हो ना। और खाने के बारे में बता दूं, खाना भी मतलब ओकेश ही था। मेरा खाना तो मेरे रूम में ही इंक्लूडेड था, रूम का जो मैंने बेड बुकिंग की थी उसमें इंक्लूडेड था। बट जो मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा दक्ष जो है उस वो लोग अपना खाना जोमेटो से मंगाते थे या फिर घर से मंगवा लेते थे, क्योंकि हॉस्पिटल में जो कैंटीन है जहाँ से मेरा खाना आता था यार, वो देखने में इतनी अनहाइजीनिक सी लगती थी ना, और कोई ऑप्शन भी नहीं है उस हॉस्पिटल में खाने पीने का। एस्टर CMI में 50 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। और वहाँ की कैंटीन जो है हॉस्पिटल की वो भी इतनी अमेजिंग है, साफ़ सुथरी है, और बैठने की मतलब सीटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन मदरहुड हेब्बार में इतने कम टेबल चेयर्स हैं, मतलब अच्छे से आप आराम से बैठ के खाना नहीं खा सकते वहाँ पे, और खाने के ऑप्शंस भी ज़्यादा नहीं होते हैं। पेशेंट के खाने में चलो स्वाद नहीं होगा, बट यार जहाँ से आ रहा है वो मैंने देखा है ना जगह, बहुत अनहाइजीनिक जगह लगती थी मुझे, तो मेरे को खाना खाने में भी अजीब लगता था। और बर्तन वगैरह भी बहुत टूटे फूटे लाते थे वो लोग, तो ये भी था, कभी चम्मच नहीं लाएंगे, कभी कटोरा लाएंगे जो फटा हुआ है साइड से। बट क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं था, खाना तो पड़ता ही था हॉस्पिटल से जो मेरे लिए मिल रहा था। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ऑपरेशन हो गया फिर मुझे ऑब्जर्वेशन रूम में शिफ्ट किया गया था। वहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी लेडीज़ थी, हालांकि हर लेडी का जो बेड था उसमें पर्दे लगे हुए थे, ठीक है। तो मेरे को बीच में लिटाया गया, दोनों साइड से पर्दे थे।
इतनी सारी लेडीज़ थी, सबकी बात बात करने की आवाज़ें आ रही हैं, मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा था। चलो वो तो कोई बात नहीं है, बट वहाँ पे भी एसी नहीं चला के रखा था, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और एक औरत को पानी पीने को दिया होगा, उसने पानी पीने को दिया था या जूस पीने को दिया था, कुछ तो पीने को दिया, वो पी के फिर उल्टी उल्टी कर रही है यार, उसकी आवाज़ पूरी आ रही है, मेरे को फिर उल्टी जैसा मन हो रहा है। बहुत ही अजीब सीन हो गया था वहाँ पे। और बहुत सारे मतलब आदमी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हस्बैंड्स होंगे वो औरतों के अगल बगल, तो वो भी थोड़ा वियर्ड था। एस्टर सीआईएम में तो कोई अलाउड ही नहीं था ऑब्जर्वेशन रूम में आने के लिए। आई डोंट नो अबाउट मदरहुड के जो और भी ब्रांचेस है, बट जो हेबाल वाला है वहाँ के, उनको अपनी नर्सेज के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, बेटर करनी चाहिए सर्विसेज, और रूम सर्विस भी काफ़ी बेटर करने की ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा है, मैं बहुत परेशान हुई थी अपने स्टे में। 3 दिन मैंने वहाँ स्टे किया, सोची थी कब भागूँ यहाँ से, कब मेरे को जाने देंगे ये लोग। लेकिन जो डॉक्टर है शिरीषा रेड्डी, आप उनके पास ज़रूर जा सकते हैं, मैं वो रिकमेंड करूँगी आपको, बट ये हॉस्पिटल में आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। और दूसरी तरफ एस्टर सीएमआई में डबल थम्स अप दूंगी मैं उनको, आप ज़रूर जाइए। अगर आपको डाउट है कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा रहेगा, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ एस्टर सीएमआई इज़ द बेस्ट, तो आपको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था मेरा मदरहुड हेबाल और एस्टर सीएमआई का एक्सपीरियंस। अगर आपने इन दोनों ही हॉस्पिटल में से किसी का एक्सपीरियंस लिया है तो आपका कैसा था, आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपका एक्सपीरियंस ज़रूर जानना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। और फिर जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।